बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स 6.2 एक्सरसाइज वेक्टर स्पेसेस चैप्टर नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 के साथ हाजिर हैं आपके सामने। उम्मीद है आपने 6.1 अच्छे तरीके से देख ली होगी और उसके जो क्वेश्चन मैंने 4 क्वेश्चन तक करवाए हैं उनको आपने समझ लिया होगा और वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी पिछली वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो काइंडली इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जो नए हैं जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर 6.2 पार्ट नंबर 2। जी तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। वो कुछ इस तरह से है, क्योंकि हम लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट को डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन पार्ट नंबर 1 में आपको बता दी है बड़ी डिटेल से। उसमें क्वेश्चन भी आपको मैंने करवा दिए हैं, तो वो वीडियो का पार्ट लाजमी पार्ट 1 देखें। सपोज दैट यू वी डब्ल्यू 3 वेक्टर हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं आपस में। तो आपने प्रूफ ये करना है कि इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जो बनने वाले 3 वेक्टर्स हैं, यानी कि u प्लस वी माइनस 2w, दूसरा u माइनस वी माइनस w और तीसरा u प्लस w, ये 3 जो वेक्टर हैं ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो डेफिनेशन के मुताबिक अगर इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 कर दिया जाए और जिन स्केलर्स की वजह से इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आया वो वाले स्केलर बजाते खुद भी 0 हों, तो हम कहेंगे कि ये तीनों वेक्टर आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। लेट ए बी सी 3 रियल नंबर्स में से स्केलर ले लिए, देन ए के साथ u प्लस वी माइनस 2w प्लस बी के साथ u माइनस वी माइनस w और प्लस सी के साथ u प्लस w को मल्टीप्लाई करवा के इज इक्वल टू 0। और अगर इनको मैं सॉल्व करूं तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू यू प्लस a माइनस बी इंटू वी प्लस माइनस 2 माइनस w प्लस w माइनस 2 माइनस 2 नहीं माइनस 2a प्लस माइनस बी प्लस सी इंटू डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 0। अगर इनको कंपेयर कर लिया जाए दोनों साइडों को, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और माइनस 2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाता है। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 में से हमें a की वैल्यू मिल रही है विच इज b। इक्वेशन नंबर 2 में से हमें a की वैल्यू क्या मिल रही है विच इज b। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट a इज इक्वल टू b इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये a की जगह आपने b रख देना, प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 0, 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू माइनस 2b। इस a और c की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें। इक्वेशन नंबर 3 में पुट वैल्यू ऑफ a और c इन इक्वेशन नंबर 3, तो a की वैल्यू हमारे पास b थी, माइनस 2b माइनस b वैसे ही रहेगा और c की वैल्यू माइनस 2b विल बी इक्वल टू 0। अगर इनको सॉल्व करें माइनस 5b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज a भी 0 आ गया, b भी c भी 0 आ गया, क्योंकि इस b की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में रखूंगा तो a और c दोनों की वैल्यू 0 आ जाएंगी। तो तीनों स्केलर्स जिनकी वजह से इनके लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आए थे वो भी 0 आ गए हैं। दिस इंप्लाइज दीज 3 vectors are linearly independent। ये था पार्ट नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 भी वैसे ही है, बिल्कुल सेम वही, ये u v w वेक्टर्स दिए गए हैं और ये वेक्टर्स थोड़े से चेंज करके दिए हैं, तो वो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे।
जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 वेक्टर दिए गए हैं और एक अननोन क्वांटिटी के उनके अंदर दी हुई है और बताया हुआ है कि ये तीनों वेक्टर जो हैं आर लीनियरली डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट वेक्टर हैं। अच्छा, तीन या तीन से ज़्यादा वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट तब होते हैं जब एक उनमें से कोई वेक्टर बाकी सभी का लीनियर कम्बिनेशन हो, यानी कि एक वेक्टर को बाकी सभी के लीनियर बाकी में के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सके। Since these vectors are linearly dependent, LD means linearly dependent, so इनमें से एक वेक्टर 1 -1 k -1 will be the linear combination of other two plus b into 0 2 plus k and -8। अब इनको अगर कंपेयर करें 2a प्लस 0b 2ak प्लस 2 प्लस k इंटू b और -4a -8b विल बी इक्वल टू 1 -1 k -1। कंपेयर कर लें 2a इज इक्वल टू 1, दूसरा जी a के 2 प्लस के इंटू बी इज इक्वल टू -1, तीसरा जी -a -8 b विल बी इक्वल टू k -1। इन तीनों इक्वेशंस में से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1 में से हमें a की वैल्यू मिल रही है जो कि 1/2 है। इस a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में आप पुट कर दें तो ये बन जाएगा k/2 प्लस 2 प्लस k इंटू बी विल बी इक्वल टू -1। और जब हमने 3 में पुट की, इधर इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लें, और 3 में जब पुट की तो ये बन जाएगा -4/2 -8b इज इक्वल टू k -1। यहाँ से -8b विल बी इक्वल टू k -1 प्लस 2 और b विल बी इक्वल टू k प्लस 1 ओवर -8। ये b की वैल्यू आ गई। इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 4, तो k/2 प्लस 2 प्लस k इंटू बी की वैल्यू आपके पास आई k प्लस 1 ओवर 8। ये जो माइनस का 8 है ये इधर मैंने माइनस कर दिया, इज इक्वल टू -1 k/2 माइनस आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे k² प्लस 3k प्लस 2 ओवर 8 विल बी इक्वल टू -1। 8 से मल्टीप्लाई करवा दें 4k माइनस k² माइनस 3k माइनस 2 विल बी इक्वल टू -8 माइनस k² प्लस k माइनस प्लस 6 विल बी इक्वल टू 0। ये आप लिख सकते हैं k² माइनस k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और जिसका सोल्यूशन 2 बनते हैं k इज इक्वल टू -2 एंड k इज इक्वल टू 3। तो ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई जब ये तीन वेक्टर्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उसमें उसने एक टेक्निक का जिक्र किया, एक मेथड का जिक्र किया, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ क्या होता है। यूजिंग द मेथड ऑफ कास्टिंग आउट वेक्टर्स निकालते जाना ऑफ द फाइंड द सेट ऑफ द लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स स्पैनिंग द वेक्टर स्पेस। कुछ वेक्टर्स का सेट दिया हो तो उसमें से वो वाले वेक्टर्स निकालते जाना जो कि लीनियरली डिपेंडेंट हों, इंडिपेंडेंट अपने पास रख लेने हैं। तो वो जो बनेगा एंड पे जो सारे इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट हमें मिल जाएगा, वो वाला एक ऐसा सेट होगा जो कि सारी की सारी वेक्टर स्पेस को स्पैन करेगा। तो हम इसमें टेक्निक्स होती हैं, सबसे पहले तो जो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं आपस में वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं। तो अगर एक वेक्टर किसी दूसरे का स्केलर मल्टीपल आ जाए, इट मींस दैट ये वाला वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसको निकाल देंगे।
सिमिलरली अगर दो या तीन वेक्टर्स हैं, उनमें से एक वेक्टर बाकी दो का लीनियर कॉम्बिनेशन बन के लिखा जा सके, तो ये वाला वेक्टर भी लीनियरली डिपेंडेंट हुआ, तो इसको भी निकाल देंगे। तो इस तरह की टेक्निक्स होती हैं जिनको देख के हम इस तरह के ट्रिक्स होते हैं जिनको अप्लाई करके पता चल जाता है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसमें से देखें, वी हैव, अगर -2 6 और -2 को मैं इस तरह लिख सकता हूं, -2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 -3 1, तो ये वाला जो वेक्टर है ये इसका स्केलर मल्टीपल आ गया। तो अगर एक वेक्टर किसी और दूसरे का स्केलर मल्टीपल आ जाए तो इट मीन दैट वो वाला वेक्टर एक लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। दिस इंप्लाइज -2 6 -2 इज linearly dependent vector and we cast it out, हम इसे कास्ट आउट कर देंगे। देन जो हमारे पास बच जाएगा वो बच जाएगा 1 -3 1 2 1 -4 एंड -1 10 -7, ये बच गया। अब इन तीनों को देखना है कि इनमें से लीनियरली डिपेंडेंट कौन कौन सा है। हो सकता है ये तीनों ही आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो ये तीनों ही रख लेंगे। अगर इनमें से कोई एक आध डिपेंडेंट आ गया तो वो निकाल के बाकी जो दो बच जाएंगे उनको भी देखेंगे आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं या नहीं है। जो एंड पे हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स बन जाता है जो कि सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, वो हमने रखने हैं, वही हमारी वेक्टर स्पेस को स्पैन करेंगे। तो इन तीनों को देखने के लिए अगर इनमें से कोई एक वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो बाकी दो का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो मैं इसको देख लेता हूं, हेयर -1 10 -1 -7 शुड बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A B belongs to R। आपने दो स्केलर ले लिए, 1 -3 1 प्लस B इंटू 2 1 -4, इनका होना चाहिए। तो अगर मैं इसको कंपेयर कर लूं मल्टीप्लाई करवा के, तो A + 2B -3A + B और A -4B विल बी इक्वल टू दिस। कंपेयर करने से हमारे पास तीन इक्वेशंस आ जाएंगी, A + 2B इज इक्वल टू -1 -3A + B इज इक्वल टू 10 एंड A -4B विल बी इक्वल टू -7। इन तीनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करने से हमारे पास A और B की जो वैल्यूज निकलती हैं वो निकलती हैं A इज इक्वल टू -3 एंड B इज इक्वल टू 1। ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब आप देखें, अगर एक वेक्टर को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखा जा सकता है और A B की वैल्यू कोई ना कोई स्केलर आ रही हैं, जीरो नहीं आ रही, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, इट मींस दैट कि ये वाला वेक्टर ये जो -1 10 और -7 वेक्टर जिसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है वो एक लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। दिस इंप्लाइज -1 10 और -7 इज लीनियरली डिपेंडेंट। सो इसको निकाल देंगे। देन रिमेनिंग सेट क्या रह जाएगा हमारे पास, वो रह जाएगा ये 1 -3 1 और दूसरा 2 1 -4। अब इन दोनों को देखना है आपस में ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। दो वेक्टर्स को देखने का बहुत आसान तरीका है, अगर वो दोनों वेक्टर्स में से कोई अगर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं, अगर वो स्केलर मल्टीपल नहीं है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर हम देखें दीज टू आर नॉट स्केलर multiple of each other, so are linearly independent। अगर ये linearly independent है तो यही आपके पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स होगा जो कि वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है। इस तरीके को कहते हैं कास्टिंग आउट मेथड के एक एक करके लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स डिपेंडेंट वेक्टर्स को आपस में देख के बाहर निकालते जाना, और बाकी जो बचेगा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट आपके पास बचेगा, वही हमारी जो है वो सेट जो है वो वेक्टर स्पेस को स्पैन करेगा। सिमिलरली इसका इसी तरह सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है।
और ये सारे पार्ट्स आपने इसी तरीके से आपने कर लेने हैं। अगर कोई टेंशन, मुश्किल, परेशानी हो सेकंड या थर्ड पार्ट में, वो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक इस पार्ट में सॉल्व किए क्वेश्चंस, और उम्मीद है आपको लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के और मुश्किल ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गए हैं तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।